हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी मिल पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने जानते ही होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो हम लोग है क्लास 8 का जो है हमारी दुनिया का इकाई संसाधन नामक चैप्टर इकाई 1 का क और ख दोनों समाप्त कर दिया है। और ये हमारा साइंस का पहला वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान का जो है हमारा पहला वीडियो है और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं और एक वीडियो में हम लोग एक चैप्टर समाप्त कर देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने सोशल साइंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके हमारे सोशल साइंस वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने टच कर दिया है तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत नॉलेज मिलने वाला है। इसमें कोई आपको ऐसी बातें नहीं बताएंगे जिससे आपका फ़ायदा ना हो। इसमें सब आपके फ़ायदे वाली चीज़ ही बताएंगे। इसमें हम टॉप जो है आपको इम्पोर्टेंट बातें जो है चैप्टर के उस सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो दोस्तों आज का जो चैप्टर है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। तो दहन क्या है? जी हाँ दोस्तों, जैसे ही दहन का बात आता है तो आप लोगों के मन में सवाल उठता है दहन क्या है। तो यह एक रासायनिक क्रिया है। जान लीजिए दोस्तों, यह एक रासायनिक क्रिया है जो कि ज्वलनशील पदार्थ, जी हाँ दोस्तों, ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच होती है। ये तो साइंस के हिसाब से हो गया इसका परिभाषा दहन का। ये शायद आप लोगों को ये ना समझ में आया हो, आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको अपने भाषा में कैसे, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। यानी हम जो जैसे कि हम लोग आप लोग कूड़ा कचरा जलाते होंगे, ठीक है, तो उसका क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। यानी वो कहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। तो ऑक्सीजन, आप लोग सोच रहे होंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है। किसी भी पदार्थ को हम कहीं पे भी जलाएं तो वहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। बिना ऑक्सीजन का कोई पदार्थ नहीं जल सकता, ठीक है। तो ये बातें आप लोग शायद समझ चुके होंगे। आप दोस्तों जानते हैं कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? जी दोस्तों, किसी हम पदार्थ को जला रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, जलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो एक है ज्वलनशील पदार्थ। जी हाँ दोस्तों, जिस पदार्थ को हम जला रहे हैं वो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी वो जलने योग्य होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए आप ईंटा ले लीजिए, उसको जलाने बैठ जाइए तो क्या वो जलेगा? नहीं ना जलेगा। और उसी की जगह जैसे आप पेपर ले लिए, कोई पेपर है या कागज़ है, कुछ ऐसा है जो जलने, लकड़ी है, वो जलने योग्य है। तो यानी ज्वलनशील पदार्थ यानी जलने योग्य पदार्थ का होना आवश्यक है। उसके बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति यानी ज्वलन ताप को कैसे प्राप्त करें? तो मान लीजिए जैसे आप लोग मान लीजिए कोई पदार्थ जला रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आगे कुछ पढ़ेंगे। आगे इसके बाद हम लोग इसको डीपली से समझेंगे। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ज्वलन ताप की प्राप्ति यानी वो जहाँ जैसे कि कोई पदार्थ है, उसको जैसे कोयला जलाइएगा तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको अधिक आग और की ज़रूरत पड़ेगी उसको आग धराने के लिए। और पेपर जलाना है तो उसमें कम आग की ज़रूरत पड़ेगी और आग ही धलेगा, आसानी से धलेगा, ठीक है। यानी ज्वलन ताप उसको कहते हैं। और उसके बाद आता है हवा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पदार्थ हमें जब भी कोई पदार्थ जलाना है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और ऑक्सीजन, इस सब के बारे में डीपली में हम लोग जानते हैं। आइए अब जानते हैं ज्वलन ताप। जी हाँ दोस्तों, ज्वलन ताप तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस तापमान को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। यानी वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करे यानी जलने लगे, ठीक है, तो उस तापमान को क्या कहते हैं? उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। और कुछ बातें जो है दोस्तों आपके बुक में दिया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको भी देख लीजिए। सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ कमरे के ताप पर ही जलना प्रारंभ कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है आप लोग सोच रहे होंगे? क्योंकि इसका ज्वलन ताप है दोस्तों बहुत कम होता है, इसलिए वो कमरे के ताप पर ही सामान्य टेम्परेचर पर भी जलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग माचिस का उपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, माचिस का उपयोग लगभग हर कोई करता है। तो उसका आविष्कार कब हुआ?
उसके आविष्कार की शुरुआत कब हुई और कब जाके सफलता हुई। तो देखिए दोस्तों, माचिस बनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 1680 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये 1680 ईस्वी में की गई थी। वो लाल फास्फोरस से माचिस बनाया जा रहा था, जिससे क्या होता था, कहीं रखने पर भी अचानक उसमें आग पकड़ लेता था, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। सॉरी दोस्तों, ये सफ़ेद फास्फोरस द्वारा बनाया जाता था, जिसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। और जब माचिस बनाया जाता था तो वो आग ही ऑटोमेटिक अपने आप धर लेता था, यानी उसके टेम्परेचर जो ज्वलन ताप है उसका कम होने के कारण वो माचिस में आग ही धर लेता था। और देखिए सफलता, आजकल जो हम वर्तमान माचिस का आविष्कार जो दोस्तों 1885 ईस्वी में लाल फास्फोरस के मिलने के बाद हुआ। जी हाँ दोस्तों, लाल फास्फोरस के मिलने के बाद 1845 ईस्वी में जो है आपको जो है माचिस, जो हम लोग आजकल माचिस जो यूज कर रहे हैं, उसका आविष्कार हुआ था। तो चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं कि लाल फास्फोरस माचिस में कहाँ लगाया जाता है और जो तीलियों पर लगा होता है उसे क्या कहते हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, माचिस की तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। जी दोस्तों, जो माचिस की तीली देखते हैं आप लोग, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए माचिस की जो तीली है, इस पे जो आपको दिखा देता है नज़दीक से, जो ये है ये लगा हुआ है, इसको ये आपको शायद रेड कलर का दिख रहा होगा, ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। जी हाँ दोस्तों, ये माचिस की तीलियों पे क्या लगा रहता है, पोटेशियम क्लोरेट। और जो आप ये देख रहे हैं, ये जो माचिस के जो आपको डिब्बा होता है उसके किनारे पे जो लगा होता है, ये है लाल फास्फोरस और सल्फर का मिश्रण है, ये जो कि आप लोगों को लगा होता है। आप नज़दीक से देख लीजिए, ये जो है लाल फास्फोरस और सल्फर का मिश्रण होता है, इसमें लगाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। और देखिए सेफ्टी माचिस का आविष्कार लुंड स्टोन ने 1855 ईस्वी में कहाँ किया था, स्वीडन में किया था। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सेफ्टी माचिस का आविष्कार 1855 ईस्वी में लुंड स्टोन ने स्वीडन में किया था। और ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती कैसे बनता है, इसके बारे में भी हम लोग आइए जानते हैं मोमबत्ती के बारे में। तो मोमबत्ती को देखिए दोस्तों, तोड़ेंगे तो मोम प्लस बत्ती हो जाता है। जी दोस्तों, इसका जब संधि विच्छेद करिएगा तो मोम प्लस बत्ती हो जाता है। इसमें एक मोम की बत्ती होती है जिसके चारों तरफ, सॉरी दोस्तों, इसमें एक बत्ती होती है जिसके चारों ओर क्या होता है, मोम लगा रहता है। अब जानते हैं मोम क्या है। तो मोम एक ईंधन है जो कि हाइड्रोजन एवं कार्बन के मिलाने से बनता है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। मोम को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मिलाने से बनता है। अब जान लीजिए मोमबत्ती का आविष्कार। मोमबत्ती का आविष्कार माइकल फ्राइडे ने 1860 ईस्वी में किया था। जी दोस्तों, 1860 ईस्वी में मोमबत्ती का आविष्कार हुआ था माइकल फ्राइडे के द्वारा। अब बात करते हैं मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है वो 3 क्षेत्रों में बटी होती है। जी दोस्तों, मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मोमबत्ती हो गया, ठीक है, और इसमें जो ज्वाला होती है वो 3 क्षेत्र में होती है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 क्षेत्र में ज्वाला होती है। जैसे कि आप लोगों ने मोमबत्ती जलते हुए देखा होगा, तो वहाँ पे देखा ही होगा कि उसमें 3 कलर की आपको ज्वाला दिखेगी। वो कौन, एक बाहरी होती है, एक मध्य होती है और एक आंतरिक होती है। ये 3 प्रकार की ज्वालाएं होती है। तो चलिए अब जानते हैं बाहरी भाग किसे कहते हैं, मध्य भाग किसे कहते हैं और आंतरिक भाग किसे कहते हैं। आइए अब जानते हैं बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग के बारे में पूरा विस्तार से किसे कहते हैं। तो ये देखिए बाहरी भाग हो गया, यह भाग पूर्ण दहन होता है। इसका जो है पूर्ण रूप से यह दहित यानी जल जाता है, ठीक है, और नीले रंग का होता है। जी हाँ दोस्तों, यह नीले रंग का, इसका कलर कैसा होता है, नीले रंग का होता है। यह सबसे गर्म होता है, यह जो है सबसे गर्म होता है। ये भाग बाहरी भाग हो गया। अब आता है मध्य भाग। तो इस भाग में कार्बन के कण होते हैं। जी दोस्तों, ये कार्बन के कण, कुछ कार्बन के जो है वो नहीं जल पाते हैं और उसके कण इस भाग में रह जाते हैं, जिससे यह चमकीले तथा पीले रंग का दिखाई देता है। जिसके कारण यह किस रंग का दिखाई देता है, चमकीला थोड़ा दिखता है और पीले रंग का दिखता है। यह पूर्णतः दहित नहीं होता, यानी यह पूर्ण रूप से दहित नहीं होता, दहन इसका नहीं होता, इसलिए यह इसमें कुछ कार्बन के अंश बच जाते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक भाग के बारे में। तो यह भाग मोमबत्ती के नज़दीक एक काले रंग का होता है। जो मोमबत्ती के नज़दीक जो होता है काले रंग का भाग, वो क्या होता है, आंतरिक भाग होता है। यह सबसे
कम गर्म होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे कम गर्म होता है। तो आशा करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए जान लेते हैं आग पे नियंत्रण कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आग पे नियंत्रण के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों आग को नियंत्रण करने के जो है मुख्य है 3 जो है आपको टेक्निक है, यानी तरीका है। 3 गो तरीका को अपनाकर हम आग पे नियंत्रण कर सकते हैं। तो पहला, दाह्य पदार्थ को हटा देना। जैसे मान लीजिए कहीं आग लग जाता है अचानक, तो वहाँ पे जितने भी जलने वाले पदार्थ हैं कोशिश करें कि उनको हटा दें, वहाँ से हटा दें। और वो नहीं हो पाता है तो दूसरा है ऑक्सीजन की पूर्ति को बंद कर देना। जैसे कि आप लोगों ने गांव में सुना ही होगा कि जब आग लगता है तो क्या किया जाता है, उस व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति के देह में आग लगता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कंबल से ढक दिया जाता है। बोलता है लोग कंबल से ढक दीजिए या चादर से ढक दीजिए। वो क्यों ढका जाता है, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन ना पहुँचे, जिससे वो ज्वलन की क्रिया जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, यानी अपने आप जो बंद हो जाएगी। और ये भी नहीं होता है तो उसके ज्वलन ताप, यानी हम जब कोई पदार्थ जलने लगता है तो उस पर हम पानी क्यों डालते हैं, ताकि उसके ज्वलन ताप को हम बढ़ा सकें, यानी उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। ये 3 उपायों को हम करके दोस्तों आग से बचाव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आग बुझाने का, जैसे कि हम लोग के यहाँ कहता है कि पागला गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, पागला गाड़ी। अगर मान लीजिए कहीं आग लग जाता है तो हम लोग के गांव देहात में लोग कहता है कि पागला गाड़ी आया है आग बुझाने के लिए। तो उसका जो हेल्पलाइन नंबर है या सरकार द्वारा जो जारी किया गया है वो है, हेल्पलाइन नंबर है अग्निशामक का 101। इस पे आप कॉल कीजिएगा, या तो एक टेलीफोन नंबर है जो कि है 0612 222 6 और 3। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, ये अग्निशामक का जो है कि कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ आग लग जाता है तो उस समय आप 101 पे कॉल कर लीजिए, या इस पे कॉल करके आप अग्निशामक को बुला सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। दहन और ज्वाला और पदार्थों का यानी चीज़ों का जलना, ये जो चैप्टर है पूर्ण रूप से आपका समाप्त हो चुका है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले